हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी ट्रिक से करेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि 0 और 1 रखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको वैल्यू रख देने के बाद वो सॉल्व हो जाता है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करके दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक्स एंड वाई एंड जेड का वैल्यू सपोज तीनों का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तीनों का वैल्यू हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता, अगर तीनों का वैल्यू हमने 1 लिया तो यहाँ पे k का वैल्यू आपको क्या मिल जाता, k का वैल्यू जो होता ये 1 प्लस 1 प्लस 1, k जो हो जाता आपको, k जो हो जाता आपको √3 हो जाता। तो इसमें देखो √3 अगर हम रख देते तो इसमें क्या हो जाता, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3। और ये हमें पता है कि ये आपको 30 30 और 30 ये हो जाता है आपका पाई बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है प्रूव डैट करके दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो a1 a2 से लेके an तक यूज हुआ है। हमने क्या करा, a1 a2 जितने भी an तक है उन सबको हमने 0 ले लिया। तो ये देखो क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस वाई बाई एक्स। और इसमें तो 0 माइनस 0, ये सब में 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, एट में से ये 0 0 होते गया। लास्ट वाला एक्सप्रेशन 1 बाई 0 करते तो वो tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ से देखो ये तो ये आपको पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ये जो हो जाता है आपका cot इनवर्स हो जाता है। तो cot इनवर्स y बाई एक्स, और ये आपका प्रूफ। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस 2025 में है। तो इसमें देखो आपको दिया हुआ है, इसमें डोमेन के बारे में देखे रखा है कि -1/2 से 1/√2। तो इसमें हमें सबसे आसान सा वैल्यू जो लग रहा है वो x का वैल्यू 0 लग रहा है। तो अगर x का वैल्यू इसमें हमने 0 रख दिया, सपोज दैट x का वैल्यू यहाँ पे आपने x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा, तो ये 0 हो गया और ये 1/2 और यहाँ भी इंटू 1 हो गया। इट मीन साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये आपको π/6। ऑप्शन में चेक कर लो, ये 0 रख देते तो ये π/4 आता, ये π/6 आता, और ये माइनस π/6 और ये π/6। इट मीन आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये देखो डोमेन में जो हमें वैल्यू दिया हो उसके उसी में से कोई वैल्यू हमें, फिर ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये मेंस 2023 में आया है। इसमें आपको दिया है एक सेट दिया है एस एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, और फिर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी और उसके बाद से हमें समेशन सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसी से शुरू करते हैं। हम एक्स का वैल्यू 0 लेके देखते कि क्या ये एक्सप्रेशन वैलिड है। अगर हमने 0 रख दिया तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता, ये साइन इनवर्स ऑफ ये 0 + 1 और डिवाइड बाई ये 1/√2 हो गया, और माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0 हो गया, और राइट साइड में π/4 है, और ऑब्वियसली ये π/4 आता। इट मीन एक्स की वैल्यू 0 चलेगी। एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो 1 रखते तो देखो इसमें क्या मिलता, यहाँ पे आपको मिलता साइन इनवर्स ऑफ 1 + 1 2 हो गया, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में देखो क्या हो गया, 2 + 2 और 1, ये हो गया आपको √5, और माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई जो हो गया ये √2 हो गया, और इक्वल टू क्या π/4 पॉसिबल है। ये देखो ये माइनस π/4 है। इट मीन्स इसको जो होना पड़ेगा, इसको होना चाहिए आपको π/2, तभी ये π/4 आता। और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता वो आपको π/2 होता है। इट मीन्स ये x का वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू अगर हमने -1 रख दिया, -1 रखते तो देखो ये क्या हो जाता, -1 यहाँ रखते तो ये तो 0 हो गया, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 ये 0 हो गया। यहाँ पे -1 रखते और नीचे क्या आ जाता आपका √2। इट मीन्स 0 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, और ये आपका π/4 पॉसिबल है। इट मीन्स ये वैल्यू भी चलेगा।
तो बाकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू हो जाता। 0 और -1 रख देंगे इसमें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर हमने 0 रख दिया तो यहाँ पे 0 0 और ये हो गया 5, तो साइन 5π/2 जो हो जाता, साइन 5π/2 का वैल्यू जो हो जाता, ये समझो कि ये साइन का ग्राफ आपको बताना चाहिए। यहाँ पे होता आपको यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 5π/2, इट में साइन π/2 का वैल्यू हो जाता 1, और यहाँ पे रखते हैं अगर हम 0 तो 0 0 5, तो कॉस का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है। तो इसका जो होता है पाई पे -1, 2π पे 1, इट मीन्स ऑड वाले पाई पे जो होता है -1 होता है। तो यहाँ पे -1 मिलता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस फिर हमें -1 भी रखना है, -1 रखते तो -1 का स्क्वायर, और ये तो फिर से 0 हो जाता दोनों का सम, ये साइन 5π/2 फिर से इसका वैल्यू जो हो जाता 1 हो जाता, यहाँ पे इनका सम फिर से 0 हो जाता, इट मीन्स वही वैल्यू आता, तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका आंसर जो हो गया ये आपका 4 हो गया, 2013 में आया। तो इसमें भी देख लो y का वैल्यू इसमें ही एक्चुअल में रखना है, y का वैल्यू अगर आपने 0 रखा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाने वाला है, तो 0 तो कट कर दिया हमने। फिर 1 रखते, अगर 1 रखते तो 1/1, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता ये आपको मिल जाता, ये 1 यहाँ पे हो जाता tan इनवर्स 1 π/4 मतलब cos π/4, और प्लस यहाँ भी आपको sin π/4 और डिवाइड बाई यहाँ पे। तो नीचे अगर हमने y का वैल्यू 1 रखा तो साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है π/2 और cot π/2 0 होता है, और ऐसे ही tan π/2 जो होता है वो इनफाइनाइट, और प्लस 1⁻1/2। तो यहाँ पे देख लो ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी है तो 0 हो गया, 0 + 1 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता, इट मीन्स इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 0 1 और -1 ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आप वैल्यू रख सकते हैं और आंसर आ जाएगा। अगर आपका दो ऑप्शन सेम आ रहा है तो आप कुछ और भी वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा, इसमें डबल चेक करना भी पड़ेगा अगर वैल्यू जो हो गया सेम आ जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।